आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लैसे और मैसे। संख्या पत्ती हमने देख लिया, अब बात कर रहे हैं हम लैसे और मैसे। पहले देखेंगे हम मैसे को और उसके बाद देखेंगे हम लैसे। मैसे क्या है? पहली बात तो ये है कि मैसे है क्या। देखो, अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे मैं कहूं 10, 15 और 20, ठीक है, तो इनके हम फैक्टर कर दें, इनके टुकड़े कर दें। तो इसका हो गया 2 पंजे 10, इसका हो गया 5 तिया 15 और इसका हो गया 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन सब में आ रही हो, जो यहां भी आ रही हो, जो यहां भी आ रही हो और जो यहां भी आ रही हो, ठीक है। जैसे यहां पे सब जगह क्या आ रहा? 5। तो वही क्या हुआ है, वही होता है तुम्हारा मैस है, मतलब एचसीएफ, ठीक है। इसे हम एचसीएफ भी कहते हैं। तो 5 यहां पर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी काट सकती है, जो 15 को भी काट सकती है, जो 20 को भी काट सकती है। मतलब मैसे में क्या है, उससे बड़ी कोई ऐसी संख्या तुम्हें नहीं मिलने की जो उन सारी संख्याओं को एक साथ काट दे। तो सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए समूह को विभाजित कर दे वही क्या कहलावा है? मैसे कहलावा है। सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए समूह को पूर्णतः विभाजित करना। ठीक है भाई। तो यहां समूह क्या हो गया? अगर 2 से ज्यादा संख्या है तो उसे हम क्या बोल देंगे? समूह बोल देंगे। तो एचसीएफ की अगर मैं बात कर रहा, मैसे की मैं बात कर रहा, तो वो सबसे बड़ी संख्या जो यहां पे सभी को काट दे। अच्छा, यहां कर रहे हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात, लेकिन जब उत्तर आवे तो संख्या से छोटा आता है, ठीक है। नोट यो भी लिख सके हम क्या कि मैसे सदैव या तो संख्या के बराबर, वो भी किसके? सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या के बराबर, या संख्या या सबसे छोटी संख्या से छोटा होता है। मतलब जैसे हमारे पास 3 संख्या आई, 10, 15 और 20, तो निश्चित है यहां पर सबसे छोटी संख्या 10 है। तो जो एचसीएफ बनेगा या तो 10 बनेगा या कोई 10 से छोटी संख्या बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 से बड़ी संख्या हो, ठीक है, क्योंकि जो 10 से बड़ी संख्या होगी वो 10 को ही नहीं काटने की, जो 15 से बड़ी संख्या होगी वो 15 को ही नहीं काटने की, जो 20 से बड़ी संख्या होगी वो 20 को ही नहीं काटने की। लेकिन यहां पर अगर मैं तीनों की बात कर रहा तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है 10। तो जो उत्तर बनेगा, जो एचसीएफ बनेगा, जो मैसे बनेगा, वो या तो 10 बनेगा या 10 से छोटी संख्या। अब 10 ने 20 को तो काट दिया, लेकिन 10 ने 15 को नहीं काटा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमें इससे नीचे आना पड़ेगा। इससे नीचे जो भी 10 को काट सकती हो, तो 5 से 10 भी कट रहा, 5 से 15 भी कट रहा, 5 से 20 भी कट रहा। इससे नीचे 2 भी आ रहा, लेकिन 2 15 को नहीं काटता, ठीक है। तो अगर किसी कारण से 5 ना होता, मतलब हमें इन तीनों में ऐसी कोई संख्या ही ना मिलती जो इन तीनों को एक साथ काट रही होती, जैसे यहां तो 5 मिल गया। अब किस कारण से 5 ना होता और कोई संख्या भी ऐसी नहीं थी जो इन तीनों को एक साथ काट दे, तो उस स्थिति में क्या होगा? मैसे तुम्हारा 1 होगा। तो एक नोट यो भी लिख सके हम, सह अभाज्य संख्याओं, सहभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याओं का में से सदैव 1 होता है।
अब देखो सबसे पहली बात हो गई पहचान की। क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, ऐसा तो आने का नहीं, वो संख्या दे देगा कि जैसे हमने दे दी थी 10, 15, 20, इनका में से निकाल लो, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है। तो पहचान की अगर मैं बात करूं किसकी, एचसीएफ की, मतलब में से की। पहली बात वो क्या है, समूह को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो वहां क्या निकलेगा, में से निकलेगा। दूसरी बात क्या कह सके, सरलतम रूप की बात कर रहा तो उस क्वेश्चन में भी हमेशा में से निकलेगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर ट्रायलों का कहीं जिक्र आ रहा तो क्वेश्चन में आगे पीछे कुछ हो रहा हो लेकिन में से जरूर निकलेगा। ठीक है। चौथी बात, अगर डिब्बों का जिक्र हो रहा हो तो वहां पे भी क्वेश्चन में 99% चांस है कि में से ही निकलेगा। बाद में कुछ हो रहा हो बात अलग है, लेकिन पहले में से निकलेगा। अब इन चारों टाइपों से अलग भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसे भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इन चारों के एग्जाम्पल देखेंगे हम, एक एक एग्जाम्पल सबका देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया कि 10, 15, 25 और 50 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। कि 10, 15, 25 और 50 का हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, मतलब में से निकालना। क्योंकि उसने क्वेश्चन ही क्या करा हमारे से, 10, 15, 25 और 50 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब में से निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। पहले हमें तरीके पता होना चाहिए। भाई पहचान तो होगी हमें किस क्वेश्चन में से निकालना, लेकिन हम में से निकाल किस किस तरीके से सकें। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है भाई। दूसरी है भाग विधि, और तीसरी है अंतर विधि। तीनों से ही इस क्वेश्चन को हम तीनों से देखेंगे, फिर आगे जैसा भी तुम्हें सही लगेगा वैसा हम आगे बढ़ेंगे। पहले हमने देखा अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वो वही थी, अभाज्य गुणनखंड विधि थी। मतलब इसके अभाज्य टुकड़े कर दिए हमने, 2 पंजे 10, 15 के टुकड़े कर दिए, 5 तिया 15, 25 के टुकड़े कर दिए, 5 पंजे 25। हम क्या करते जा रहे हैं, जो सेम है उसके नीचे वही रख रहे हैं, जिस समय क्लियर होती चली जाए बात। और 50 के अगर मैं टुकड़े करूं तो 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। जब मैं मैसे की बात कर रहा हूं इसके, तो यहां पे जो सम में आ रहा होगा वो इसका मैसा होगा, और सभी में क्या आ रहा, 5। सभी में क्या आ रहा, 5, और कुछ है नहीं। किस कारण से 2 भी होता सम में तो गुणा 2 भी कर देते, तो 5 दूनी 10 हो जाता। किसी कारण से 3 होता तो 5 गुणा 3 करते, 15 होता। किसी कारण से 2, 5 सारों में आते तो हम 5 पंजे 25 करते। ठीक है। लेकिन यहां पे एक ही 5 मिला, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने करा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब भाग विधि से देखो। भाग विधि में क्या है कि हमने 10 से 15 को भाग करा। ठीक है। 10 से 15 को विधि बता रहा मैं, लेकिन यो विधि तुम्हारे पे पक्का आनी चाहिए, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आओगा यो काम नहीं करने की, अंतर ज्यादा आ जाएगा, यो काम नहीं करने की, तो यो काम करेगी। ठीक है। तो भाग विधि आनी चाहिए। जब हम बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इसी से पार पाओगे। तो 10 ही कम 10 कितना बच गया, 5। अब इसको इसके सामने लाया जा,
इसको इसके आगे लाया जा और 5 दूनी 10, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ये पूरा ना कट जाए। अगर यहां भी बचता तो 5 इसका आगे आ जाता, वहां भी कट जाता, फिर उससे आगे जो बचता वो आ जाता। अब यहां पे जो 5 आया जिसने वो काट दी, लास्ट में जो भाजक था वो इसका मैसे है, लेकिन मैसे किसका आया अभी? वो 10 और 15, वो सारों का नहीं आ गया, 10 15 25 का नहीं आया, वो केवल आया 10 और 15 का। अब मैं देखूंगा कि क्या ये जो 5 आया है मैसे 10 और 15 का, वो 25 और 50 का भी मैसे है या नहीं है? वो कैसे पता रहेगा? अगर इस 5 ने 25 काट दिया, अगर इस 5 ने 50 काट दिया, अगर इस 5 ने ये दोनों काट दिए तो इनका भी मैसा हो जाएगा। 5 5 25 और 5 ढाई 50। इसका मतलब इन्होंने जो है इस 5 ने सबको काट दिया, तो इसका मैसे वास्तव में क्या है? 5 ही है। ये हमने देखी क्या? भाग विधि। ठीक है, एक क्यों देखा, एक क्यों देखा। अब तीसरी विधि की बात करें, वो क्या है? अंतर विधि। तो 10 15 25 50, जितनी भी संख्याएं दे रखी हो, हमें 2 दे रखी हो, हमें 10 दे रखी हो, हमें 50 दे रखी हो, उनमें जो सबसे नजदीक की 2 संख्याएं हैं, मैंने ये नहीं कहा सबसे छोटी देखनी, मैंने कहा जो भी सबसे नजदीक की 2 संख्याएं हैं उन्हें पकड़ना और उनका अंतर देखना। अब यहां सबसे नजदीक क्या है? 10 और 15, इन दोनों का अंतर क्या आ गया? 5। अब जैसे ही वो अंतर आ गया 5, वैसे ही मुझे एक चीज का पता लग गया, या तो इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का में से 5 होगा, या फिर 5 से छोटी कोई संख्या होगी। 5 से बड़ा किसी भी हालत में इसका उत्तर नहीं हो सकता, केवल अंतर ने वो बता दिया। अब इसी से काट के देख लो, अगर सारे कट गए तो उत्तर आ गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 ढाई 50। तो इसका में से इसका कितना आ गया? 50 आ गया। अब एक क्वेश्चन और लिया हमने अंतर पे, जैसे देखो भाई, हमने लिया 2250, 2200, 2350, 3000, 5500, 6500, 2400 और 2500 का हमें मैसे ज्ञात करना। अब यहां पर 2 सबसे नजदीक संख्याएं देखो, 2200 और 2350 क्या सबसे नजदीक है? नहीं है। 2350 और 2400 सबसे नजदीक है, क्योंकि इनका जो अंतर आया वो कितना आया? 50। अब इस क्वेश्चन का जो मैसे बनेगा वो 50 बन जाएगा, या 50 से कोई छोटी संख्या। 50 से छोटी संख्या कौन सी हो सके? जो 50 को काटती हो। अब 50 को कौन कौन सी संख्या काट सके? अगर मैं 50 के काटने की बात करूं, 50 को 25 काट सकती है, ठीक है। एक तो 50 को खुद 50 काट रही है, उसके बाद 25 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो इसे काट सकती है? 10, ठीक है। उसके बाद कौन सी? 5, उसके बाद कौन सी? 2, उसके बाद कौन सी? 1। तो जो मैसे बनेगा इन्हीं संख्याओं में से बनेगा, इससे बाहर नहीं हो सकता। अब पहले देख लो, क्या 50 सब काट रहा? भाई 0 सब में आ रहा, तो इसका मतलब 1 0 खत्म कर दो सबकी, ठीक है। और 5 से भाग करके देख लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 कट गया, 5 चौक 20, 5 7 35 कट गया, 5 6 30 0 कट गया, 11 पंजे 55 कट गया, 13 पंजे 65 कट गया, और 5 दूनी 10, 5 8 40 यो भी कट गया, और 5 पंजे 25 यो भी कट गया। इसका मतलब इसका में से कितना आ गया? 50 आ गया। तो हमने तीनों विधि समझी। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसा क्वेश्चन होगा, भाग विधि से कैसा होगा, अंतर विधि से कैसा होगा। लेकिन जो हमारे बड़े संख्या वाले क्वेश्चन होंगे वो हम भाग विधि से करेंगे तो ज्यादा आसान लगेंगे हमें, और बहुत जल्दी हम उन्हें कर पाएंगे। दूसरी पहचान जो हमने बताई थी वो बताई थी सरलतम रूप वाले। क्वेश्चन आ गया 611/1363 का सरलतम रूप। अब अगर इसे तुम अभाज्य गुणनखंड विधि से करना चाहो तो 611 के फैक्टर पता होने चाहिए जब कर पाओगे, 1363 के फैक्टर टुकड़े पता होने चाहिए तब कर पाओगे। अब 611 ऐसा लग रहा है जैसे अभाज्य संख्या सी हो, है ना। इसे ढूंढोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अंतर देखोगे, अंतर पता लगा जो छोटी संख्या उससे भी बड़ा आ रहा, तो अंतर विधि फेल हो रही है एक तरह से। मतलब फेल इस वजह से हो रही संख्या बड़ी हो रही, वैसे नहीं फेल होने की। वो जब हम करेंगे तो आएगा उत्तर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं आने की। लेकिन यहाँ पे संख्या बड़ी हो रही तो हमें अंतर विधि दिक्कत कर रही,
अभाज्य गुणनखंड विधि इस वजह से दिक्कत करी, संख्या बड़ी हो रही है तो हम उनके टुकड़े नहीं कर पा रहे। तो मैंने क्या कहा था, जब बड़ी संख्या होगी तो हम भाग विधि का यूज करें। तो भाग विधि लगाओ, 611 को 1363 से भाग करें तो माननी चलेगी 2 बार। तो 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, तो 1222 आ गया। अब घटा दो भाई, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 2 गए 4 और यहां पर बच गया 1। इसका क्या आ जाएगा 611, इसका क्या आ जाएगा 611। अब कितनी बार चलेगी? अब 141 का पहाड़ा याद है हमारे? नहीं है, लेकिन 14 का पहाड़ा याद है। तो 14 की माननी 61 पर चलाओ, 14 चौका 56, 4 बार आराम से चल जाएगी। ठीक है, तो 14 चौका 56 और 4 एकम 4, तो यहां पे 564 ही आ गया। कितना बच गया भाई? 7। कितना बच गया? 4, 47 आ गया। अब इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा? 141। ठीक है, 147 का हमारे याद नहीं है, लेकिन 4 का याद है, तो 3 बार मारनी चल रही। 4 तिया 12, 14 पर, तो 7 तिया 21 का 1 का हासिल को 2 और 4 तिया 12 और 2 14। तो इसका मतलब में से कितना आ गया? इसका में से आ गया भाई 47। अब मैं 47 से 611 को भाग करूंगा, अब मैं 47 से 1363 को भाग करूंगा, और जो मेरा उत्तर आऊगा वो अपना आप आ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे 611 को मैं किससे भाग करूं? 47 से। तो 47 से कम 47, कितने बच गए भाई? 4, 1 और यहां पे भी 1 आ गया, और 47 तिया 141। अब 13 इसमें और इसमें है, इसका मतलब ये तो निश्चित होगा यो भी साफ है और ऑप्शन यो भी साफ है, इन दोनों में से कोई सा बनेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? 47 से ही भाग करेंगे किसको भैया? 1363। ठीक है, अब 47 का पढ़ा याद नहीं, 4 का तो याद है, फिर वही बात है। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, लेकिन अगर मैं यहां देख रहा था 2 11 शुरू में, तो 3 बार अगर मैं चलाऊंगा तो मारनी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 47 तिया 141 होना है और यहाँ 136, इसका मतलब 2 ही बार मारनी चलेगी। 47 दूनी 94, कितने बच गए भाई? 2 और यहां बच गए 4। ठीक है, तो यहां पर कितनी बार चलेगी? 9 बार। ठीक है, 9 7 63 का 3 का हासिल कुछ 6 और 9 चौक 36 और 6 42। तो इसका मतलब क्या आया? जब मैं 611 को काट रहा हूं, भाग दे रहा हूं, तो 13 आ रहा, और जब 1363 को भाग दे रहा हूं तो 29 आ रहा। तो उत्तर कितना आ गया? 13/29। एक तरीका यो है। अब बात दूसरी समझो, जब हम पेपर में बैठेंगे इस तरीके से नहीं करने के इस सवाल को, उसे करेंगे दूसरे तरीके से, उसे करेंगे हम ऑप्शन से। इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए क्या लिख रखे? ऑप्शन लिख रखे। ठीक है, यो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से जो मेन तरीका है, लेकिन हमें समय बचाना तो इससे काम नहीं चलना। अब हमें दूसरे तरीके पर जाना पड़ेगा। देखो, इनके सबके अंश देखे मैंने, इसका 23 है, इसका 13 है, इसका 13 है, इसका 17 है। तो पहले मैं कौन सा ऑप्शन उठाऊं? ए उठाऊं, बी उठाऊं, सी या डी? मेरे सामने तो 4 ऑप्शन है, मैं कोई से भी उठा सकूं। तो मैं वो काम करूंगा जहां से मैं एक साथ 2 तीर चला पा रहा, मतलब मैं जहां से एक साथ 2 ऑप्शनों को एक साथ लेके चल रहा। वो कौन सा? बी और सी। इन दोनों में 13 आ रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं 13 से काम स्टार्ट करूं तो मेरे 2 ऑप्शन एक साथ चलेंगे। करना क्या है? जब सरलतम रूप वाला क्वेश्चन है तो तुम्हें क्या करना? सीधा सा अंश से अंश को भाग देना, हर से हर को भाग देना। ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को भाग दो। भाग देने पर जहां भागफल समान आ जावे, ऊपर का भी भागफल वही आ जावे, नीचे का भी वही आ जावे, वही उत्तर है। ठीक है, अब मैं इसको उठाऊंगा 13 को, पहले मैं 13 को उठाऊंगा। 13 से भाग करा मैंने 611 को। ठीक है, 13 से भाग करा मैंने 611 को, तो कितना होगा भाई? अगर मैं 13 से भाग कर रहा हूं तो 13 चौका 52। ठीक है, 13 चौका 52, कितने बच गए? 61 में से 52 गए 9, 91 हो गया, 13 7 91। ठीक है भाई, तो इसमें भी 47 आ जाएगा ऊपर का हिस्सा, और इसमें भी 47 आ जाएगा। अब अगर मैं 23 से भाग करूं, अगर यहां 47 आ गया भागफल, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर भागफल यहां 47 आ गया, 29 से भाग करके, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर ये दोनों नहीं देते
तो फिर मैं यही कार्यक्रम इन पे लगाऊंगा, ए पे और डी पे। ठीक है, ए और डी पे क्यों नहीं गया मैं शुरू में? क्योंकि मेरा काम आसान होता बी और सी से, 13 की वजह से। 13 दोनों में आ रहा था। तो वैसे तो हम पता कि बी ऑप्शन सही है, लेकिन हम बी को नहीं उठाने के शुरू में, इसलिए क्योंकि हमें पता, अगर ना पता होता तो हम कोई सा भी उठा सकते थे, लेकिन हमने पहले हल कर लिया क्वेश्चन, तो हमें तो पता अगर मैं 29 से भाग दूंगा 47 ही आऊंगा। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले 23 से भाग देकर दिखा रहा 1363 को। 1363 को अगर मैं किससे 23 से भाग दूं तो क्या आएगा? ठीक है भाई, 5 बार चलेगी। 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, कितना बच गया? 1 और 2 और यहां गया 3। ठीक है जी। 23 के पाड़े में क्या 213 कहीं आता है भाई? 23 दुसाम तो मैं 230 और 23 निमा होगा 217। तो ये तो कहीं पहाड़े में ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो विभाजित ही नहीं कर पा रहा, इसका तो मामला बैठता ही नहीं। अब मैंने भाग करा किससे? 29 से। 29 से किसे भाग करा मैंने? 1363 को। अब मैंने भाग करा 29 से। ठीक है भाई, 29 से भाग करा मैंने 1363 को। तो 29 क्या 29 चौका कितना में? 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 29 या 87 और 29 चौका 116, 29 चौका 116। कितने बच गए? 0 2 3 और 29 सत्ते 7 निम 63 का 3 का हासिल कुछ है, और 7 दूनी 14 और 6 20। बात समझ में आ गई? कितना आ गया? 47। अब देखो ऊपर भी 47 आया, नीचे भी 47 आया, सेम आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मतलब जब हम सरलतम रूप वाला क्वेश्चन करेंगे तो यो कहानी नहीं करने की इतनी बताया मैंने, इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हो किस तरह है, मैसे से हो रहा, इसलिए वो बात बताई। लेकिन जब हम पेपर में करेंगे क्वेश्चन तो ऑप्शन से करेंगे। ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को भाग दो, जहां पर भागफल समान आ जाए वही ऑप्शन निशान लगा। जब हमने पहचान बताई थी तो वहां तीसरी पहचान बताई थी डिब्बे की। अब डिब्बे का क्वेश्चन कैसा? डिब्बे का क्वेश्चन इस तरह से आएगा तुम्हारे सामने कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे में एक साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता? अब यहां पर डिब्बों वाले क्वेश्चन में दो चीज पूछ सके। एक तो जो इसने यहां पूछी कि कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, एक पूछ सकता है तुम्हारे से ऐसा बड़े से बड़े माप का डिब्बा जो इन तीनों को बिना मिलाए, एक दूसरे में बिना मिलाए पूरा पूरा माप दे। तो अगर वो बड़े से बड़ा डिब्बा पूछ रहा तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा मैं से निकालना। सीधा क्या निकालना? मैं से। ठीक है। लेकिन अगर वो कम से कम कितने डिब्बे इसकी बात कर रहा तो क्या होगा? कुल मात्रा बटे में से, कुल मात्रा बटे में से करना पड़ेगा। मतलब उन तीनों को जोड़ दो, जैसे यहां पे 3 चीज है, तीनों को जोड़ दो और उससे को जो है में से भाग कर दो। अब करो जी। 403 लीटर की बात करी थी, 465 लीटर की बात करी थी और 496 लीटर की बात करी। अब मैं यहां लगाऊं अंतर विधि। अंतर विधि अगर लगाऊं तो देखो ये दो बिल्कुल नजदीक है, ये दूर है उसके हिसाब से, क्योंकि यहां पर कितना अंतर आ रहा? 31 का, और यहां पर अंतर कितना आ रहा? 62 का। ठीक है, तो इसका मतलब नजदीक है ये। अब भाग करके देख लो, क्या 31 इनको काट पा रही है? एक तो सही बात तो यह काटेगी जरूर। क्यों? 31 एक अभाज्य संख्या है, हमें पता। अगर 31 ने इन सबको ना काटा तो इसका मैसेज तुरंत एक आ जाएगा। ठीक है, इसका मैसेज तुरंत एक आ जाएगा, तो इसे काटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा उत्तर आएगा। फिर तो इन सबको जोड़ना ही जोड़ना और कुछ नहीं करना। तो भाग दो तो देखो इसे, 31 कम 31, 9 बच गए। 31 या 93। ठीक है, 31 कम 31 कितने बच गए? यहां पे 15 बच गए। कितने हो गए? 155। 31 पंजे 155,
31 ही कम 31 कितने बच गए? 18, 186, 31 छिक्का 186। ठीक है, तो ये तो पक्का हो गया कि इसका जो मैसे है वो कितना है? 31 है। क्यों? क्योंकि 31 ने 403 भी काट दिया, 31 ने 465 भी काट दिया और 31 ने 496 भी काट दिया। लेकिन मुझे चाहिए डिब्बों की संख्या, मुझे चाहिए डिब्बों की संख्या। अगर डिब्बों की संख्या चाहिए तो मैंने क्या बताया? कुल मात्रा बटे मैसे। अब कुल मात्रा बटे मैसे का मतलब पहले मैं इन तीनों को जोड़ूं और फिर इससे भाग कर दूं। एक तरीका तो यो है, या एक तरीका यो है कि पहले मैं इसको इससे भाग करूं, इसको इससे भाग करूं, इसको इससे भाग करूं और फिर जोड़ दूं। बात तो एक ही है। या तो मैं इन तीनों को जोड़ के 31 से भाग करूं, या मैं इन तीनों को भाग देकर जो भागफल है उसे जोड़ दूं। बात एक ही आनी। और भागफल पहले ही आ गया, भागफल तो पहले ही आ गया, तो जोड़ना रह गया बस। 13, 15 और 16। 3 और 5 8, 8 और 6 14 का 4 का हासिल को 1, 1 2 3 और 1 4, तो 44 डिब्बों की यहां पे जरूरत पड़ेगी। 44 डिब्बों की यहां पे आवश्यकता पड़ेगी। चौथी पहचान हमने बताई थी, टाइलों वाले प्रश्नों में भी क्या निकलता है? तुम्हारा एचसीएफ निकले। अब टाइलों वाला जो प्रश्न है उसमें दो चीज पूछ सके, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की माप और दूसरा कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। जब इसकी बात कर रहा होगा तो केवल तुम्हें मैसे निकालना, केवल तुम्हें मैसे निकालना। और जब इसकी बात कर रहा होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई बटे मैसे गुणा मैसे करना। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बटे मैसे गुणा मैसे करना। जैसा क्वेश्चन लिया हमने, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? अब लंबाई कितनी दे दी भाई? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे दी? 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। अब यहां पे इस क्वेश्चन में एक और बात हमें पता लगी कि जब भी तुम्हें मैं से निकालना होगा, और मैं से ही नहीं ले से भी अगर निकाल रहे हो तुम, तो मात्रक समान होने चाहिए। अब यहां पे क्या हो रहा? मीटर भी आ रहा, सेंटीमीटर भी आ रहा। दो मात्रकों पर तुम कोई सा भी काम नहीं निकाल सकते, ना तो ले से निकाल सकते ना मैं से निकाल सकते। तो एक यूनिट में जाना पड़ेगा, चाहे तुम मीटर में चले जाओ चाहे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में जाना आसान है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 15 में हो गया 1500 और 17 और जोड़ दो 1517 सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 9 में हो गया 900, 2 और जोड़ दो तो 902 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना? 1517 और 902 का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ में से निकालना पड़ेगा। बड़ी संख्याओं के लिए हमने क्या बता रखा? भाग विधि लगाओ भाई। सोचो ही ना, जब तक सोचोगे तब तक तो में से निकल जाएगा। एक बार माननी चली 5 1, यहां पे 6 आया, 902। एक बार माननी चली कितना आया? 12 में से 5 गए 7 और 9 में से 1 गए 8 और यहां बच गए 2। ठीक है भाई। अब 2 बार माननी चल गई, 7 दूनी 14, 28 दूनी 56 और 1 57। कितने बच गया? यहां पे 1 और यहां पे, अब यहां आ गया 287 और 7 बार ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब इसका जो मैसा आ गया वो कितना आ गया? 41 आ गया। इसका मैसा आ गया 41। अगर वो पूछता बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की माप बतानी तो उत्तर ही आ गया था 41, लेकिन हमें चाहिए टाइलों की संख्या। तो लंबाई है 1517, चौड़ाई है 902 और टाइल की माप जो है वो 41 सेंटीमीटर है। तो 41 गुणा 41 मतलब मैसे गुणा मैसे। 41 दूनी 82, 8 बज गए। 41 दूनी 82, ठीक है। 41 तिया 123, 41 तिया 123, ठीक है। 151 में से 123 घटा दो, 51 में से 23 घटा दो बस। 23 और 27 50 और 1 51, तो 28 बच गया। तो हो गया 287 और 287 को भाग करा था हमने 41 से, 7 बार चली थी मारनी, ठीक है। तो 37 बार यो कट गया। 22 7 154 का 4 का हासिल को 15, 22 7 154 का 4 का हासिल को 15, 22 तिया 66, 66 और 15 को जोड़ दो
तो कितना आ गया भाई, 6 और 5 11, 6 और 1 7 और 1 8, 814 टाइलों की, ऐसी टाइलों की जरूरत पड़ेगी हमें जिसकी एक टाइल की माप 41 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से हम बड़े आराम से पहचान कर सकें कि क्वेश्चन वो मैसे का है या नहीं है, और उन क्वेश्चनों को कैसे करना वो भी मैंने यहां पे तुम्हें आराम से बता दिया। तो मैसे का मुझे लग रहा कोई क्वेश्चन इन चीजों से बाहर नहीं हो जाए।